शौकत मंजिल में एक जमाने से आ रहा हूँ, अपना घर समझ कर आता हूँ। तमाम दोस्तों के साथ हाजी शौकत साहब जो है मस्जिद कमेटी हो या मुसल्ली हो या इलाके के सरकर्दा लोग हो, अहबारी हो, सोशल वर्कर हो, तालीम याफ्ता लोग हो, सबों के खाने पर मजबूर करते थे और उनके एजाज़ में कि मौलाना के एजाज़ में वो खाने का इंतजाम करें। हमारे हज़रत मुगैसी साहब का भी ये हमेशा से ये मैसेज होता है और एक पैगाम ये देना चाहते हैं बंगाल के लोगों को कि आपस में अमन, सुकून और शांति के साथ रहे और हर आज के दिन जो ये प्रोग्राम का सिलसिला जो हुआ ये आज ही नहीं, हर साल यह होता है। इसकी वजह ये है, अगर देखिए हमारे मस्जिद कमेटी बिलखुसूस हमारे हाजी शौकत साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो जब भी हजत को बुलाते थे हमारे मियाँ साहब भी आते थे और मियाँ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ यहाँ पढ़ते थे। लेकिन आज वो बहुत बिजी होने की वजह से उन्हें आ सकें, लेकिन ये रवायत कायम रहा। उससे बहुत उम्दा किया, एहतराम, इज़्ज़त। मौलाना आए, नमाज मस्जिद में थे, तकरीर किए, उसके बाद में घर में आए, फिर खाना पीना हुआ। लेकिन वक्त नहीं है, इसका बहुत गम है। अब्दुल मलिक मुगैसी साहब ने कोलकाता का दौरा किया और कई मौकामात पर तकरीरें की और अपने बयानात से सामीन का दिल जीत लिया। यहाँ खिदिरपुर के सोलाना मस्जिद में जुमा में मुसल्लियान से खिताब किया और 3 चीज़ों के लिए लोगों से गिरह बांधने की अपील की। एक, शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरह करने को कहा। दूसरा, तालीम हर हाल में हासिल करने की तलकीन की। और तीसरा, नमाज पढ़ने को कहा। वाज़ह रहे कि मुगैसी साहब अरसा से खिदिरपुर आते रहे हैं। उनके शौकत साहब से गहरे मरासिम थे। उनके बुलावे पर हर साल एक बार ज़रूर आते थे। शौकत साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन उनके वारसीन यानी उनके लाडलों ने इस अपने वालिद के विरासत को और रवायत दोनों को संभाल लिया है। उनके बेटे शरफुद्दीन साहब और फ़खरुद्दीन साहब ने अपने वालिदैन की रवायत को बरकरार रखा है। इस तरह मुगैसी साहब की आमद का सिलसिला जारी रखा है उन लोगों ने। मुगैसी साहब ने भी उन लोगों की मोहब्बत और जज्बात को देखकर उन्हें ढेर सारी दुआओं से नवाजा और कहा कि मुझे खुशी है कि शौकत साहब के बेटों ने अपने वालिद की ज़िम्मेदारी को बखूबी संभाल ली। उन्होंने कहा कि शौकत साहब के दोनों बेटों ने अपने वालिद से 4 कदम आगे बढ़ के काम किया है। वाज़ह रहे कि मुगैसी साहब जामे रहमत सहारनपुर यूपी के प्रिंसिपल हैं, राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल इल्म देवबंद के रुकन आमला हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मदू खसूसी हैं, ऑल इंडिया मिली कौंसिल के रुकन तासीसी हैं, राब्ता कमेटी ज़िला सहारनपुर के रुकन हैं। कलकत्ता शौकत साहब के दौलत कदे पर हमारी बातचीत मुगैसी साहब से हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और वहाँ मौजूद दीगर शख्सियतों ने उनके बारे में क्या कहा। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस शौकत मंजिल में एक जमाने से आ रहा हूँ, अपना घर समझ कर आता हूँ। हाजी शौकत अली मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, ये उनकी बुनियाद डाली हुई है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों बेटे और फ़खरुद्दीन और शरफुद्दीन, आज 4 साल के बाद आया हूँ, लेकिन हाजी शौकत मुझे नहीं मिले। लेकिन उनके दोनों बेटों ने वही रिवायत, वही शानदार माजी और वही रौनक शौकत मंजिल में आज भी दोनों बेटों की मेहनत और कोशिश से
पूरे इलाके के अंदर और सब जानने पहचानने वालों के साथ वही रौनक आज भी बाकी है जो हाजी जी के ज़माने में रौनक थी। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को इसी तरीके पर ज़िंदगी भर जो हाजी जी का तरीक़ा था उस पर अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे और इनके कारोबार में, रोज़ी में, औलाद में, बच्चों में अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इनकी वालदा जो इस वक्त इद्दत गुजार रही हैं, मरहुमा हैं, इद्दत तो पूरी हो चुकी है, उनकी शफकत, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत अपने दोनों बेटों के लिए ऐसी है जैसे एक माँ को अपनी औलाद से होती है। अल्लाह ताला इन दोनों की औलाद को भी हर तरह की अल्लाह खूब नेमतें, खूब जायज़ दौलत, खूब जायज़ खर्च करना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं इस दुआ के साथ हाजी जी के लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगता हूँ और इन दोनों के सर पर हाथ रखकर बस एक ही बात कहता हूँ कि दोनों भाई मोहब्बत प्यार के साथ ज़िंदगी भर गुजारना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। खुदा ने सारे इंसानों को पैदा किया है, ये पूरा संसार उसी का है, उसी खुदा ने सबको पैदा किया है। हमें हिंदू, मुसलमान और सारी कौमों को इस मुल्क में तरक्की करने और मुल्क को तरक्की होने और हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी खुश रहे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई आप उसमें जैसे प्यार हमारा था ऐसी प्यार आज भी हमारा रहना चाहिए। मेरी ऐसी दुआ है, सबके लिए दुआ है। और खुदावंद कुद्दूस मुसलमानों से मैं ख़ास तौर से कहता हूँ कि 3 कामों को ज़रूर करो, बल्कि इंसानियत के नाते से नमाज तो सिर्फ मुसलमान की है। मुसलमान 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। तालीम जर्नल है, हिंदू भी हासिल करे, मुसलमान भी हासिल करे, उसमें किसी की वो नहीं है। और दूसरी तीसरी चीज़ जो निकाह है वो पूरी जर्नल बॉडी हिंदुस्तान के लिए, अगर शादियां हमारे हुजूर की बेटी हज़रत फातिमा की तरह सादगी सैम्पल तरीके से होने लगें तो हमारे मुल्क का अरबों खरबों रुपया बेकार शादियों में खर्च होता है वो बचेगा और मुल्क में लगेगा, मुल्क हमारा तरक्की करेगा और दुनिया में हमारा नाम होगा। ठीक, ये इकबाल भाई हैं, ये जावेद भाई हैं। आइए चाचा आइए। बैठो सबको। हाँ हाँ, अरे ले लीजिए। जॉनी बैठना रे, बैठना। जॉनी आ जाओ बेटा। इधर बैठना। यही बात कर रहे हैं। ये प्रदीप भाई के छोटे भाई और ये यही लड़का है प्रदीप। ये तो अरे कहाँ था बेटा। देखिए ये सालाना प्रोग्राम होता है हर साल की तरह, इन साल भी सरफू भाई के यहाँ ये जो प्रोग्राम हुआ है और इसके बाद यहाँ सोलाना कब्रिस्तान में भी गए, वहाँ पर भी ज़ियारत किए हैं और समझ लीजिए कि उनके तोफ़ैल में हम लोगों ने और आज सरफू भाई और इजाज़ भाई, इलियास भाई, इन लोग तमाम लोग जो है एक खाने का और एहतमाम भी किया था। तमाम लोग जो है उनको भी सबको जोड़ने की कोशिश भी किए हैं और अल्लाह ताला से यही भाईचारगी और मिल्लत का काम बेहतर हो और भाईचारगी आपस में मिलजुल के रहें, यही उनका मैसेज होता है जो हमेशा मिली काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे हज़रत मुगैसी साहब का भी ये हमेशा से ये मैसेज होता है और एक पैगाम ये देना चाहते हैं बंगाल के लोगों को कि आपस में अमन,
सुकून और शांति के साथ रहे और हर मज़हब और हर दल और हर लोगों का एहतराम करें, हर धर्म का एहतराम करें, ये इनका मैसेज होता है। हकीकत यह है कि शौकत शाह का इंतकाल हो चुका है और बस इसी से मौलाना हम लोग का शौकत शाह उनको बुलाते थे, तो मस्जिद में भी उनके ही दावत में आते थे, तो बहरहाल के मैंने अल्फाज नहीं मेरे पास बोलने का, तो शौकत शाह है नहीं, तो माजरत चाह है। उनके बच्चों ने जो रवायत को बरकरार रखा है, सुभान अल्लाह बिहम्दी व सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। शौकत साहब जो करते थे अब बच्चों ने भी उससे उम्दा, बहुत उम्दा किया। एहतराम, इज़्ज़त, मौलाना आए, नमाज मस्जिद में थे, तकरीर किए, उसके बाद में घर में आए, फिर खाना पीना हुआ, जज़ाकल्लाह। लेकिन शौकत शाह नहीं है, इसका बहुत गम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले हज़रत मौलाना मद्दिसिल वाले अब्दुल्ला मुगसी साहब बहुत सारे इस्लामिक और सोशल से बहुत जुड़े हुए हैं। कहीं आपका मुर्शिद पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा, मिली काउंसिल और दूसरे और भी अदारा से उनकी बहुत खिदमत हैं। अरे आज के दिन जो ये प्रोग्राम का सिलसिला जो हुआ, ये आज ही नहीं, हर साल यह होता है। उसकी वजह ये है, अगर देखिए हमारे मस्जिद कमेटी बिलखुसूस हमारे हाजी शौकत साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो जब भी हजरत को बुलाते थे, हमारे मियाँ साहब भी आते थे और मियाँ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के नमाज यहाँ पढ़ते थे। लेकिन आज वो बहुत बिज़ी होने की वजह से उन्हें आ सकें, लेकिन ये रवायत कायम रहा। और हजरत मौलाना मद्दिसिल वाले को शौकत साहब ने बोल दिया कि हमारा हयात हम रहें या नहीं रहे, आपको हर साल आपको आना है हमारे मस्जिद में। कुछ लोगों को, आवाम को वो ऐसा बयान करना है ताकि आपस में मिलनसारी रहे, आपस में इत्तेहाद रहे और बंगाल में बिलखुसूस अमन रहे। जो पार्टी अभी है वो पार्टी में भी बिल्कुल अमन रहे, किसी किस्म के इख्तलाफ ना हो। हजरत मौलाना साहब ने ऐसे बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बयान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है मानी जादुई कि लोगों के दिलों में घुस जाता है। उसके बाद एक रवायत के मुताबिक हमारे हाजी शौकत साहब तन्हा मौलाना को मदऊ नहीं करते थे, सारे मुसल्ली को, आवाम को और जो भी सोशल वर्कर है उस सब को। आज आप देखें हैं मोमडन बेरियल बोर्ड के जो है हमारे सर हजरत मौलाना यास इस्लाही सर, मास्टर साहब, एजाज भाई, इस्ताक भाई, सरफू भाई, ये समझ लीजिए मोमडन बेरियल बोर्ड के एक बहुत बड़ा ये है, बेरियल बोर्ड की हिफाजत करना, ये सब जो है कि बोबिदा की एक टीम है। हाँ, फरहाद हकीम का मुकम्मल तौर पर का मियाँ साहब का हर 24 घंटे इन लोग काम करना, और सुलाना मस्जिद कमेटी और बिलखुसूस हमारे प्रेसिडेंट साहब हाजी शौकत साहब, अगरचे ये मस्जिद है लेकिन बेरियल बोर्ड से कभी रब्ता था, कैसा हो रहा नहीं हो रहा, लेडीज़ का कैसे हिफाजत है नहीं, बिल्कुल साफ़ शफाफ है ये नहीं, हाजी इकराम साहब है। इसी लिहाज पर तो सभी को दावत दी जाती है, सभी को। इस रवायत के मुताबिक ये इमसाल भी हाजी शौकत साहब नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़ल ताला उनके साहबजादे दो फ़खरू भाई और शरफुद्दीन भाई दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह कर चुके हैं, दोनों भी। और इससे बेहतर किया कि जहाँ तक ये है कि अब्बा का रवायत जारी रहे, हज़रत मौलाना भी आते रहे, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसी तरह हम सबों को मिलनसारी रहे। और हमारा मियाँ साहब तो हैं ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी मोहब्बत है, उनसे रब्ता वगैरह किए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उनकी हैसियत, उनकी जो हैसियत है हिंदुस्तान में और उलमाए कराम के दरमियान, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हो या और भी कुछ हो, तो ये हिंदुस्तान में एक बहुत सी अहम शख्सियत है उनकी, जो इस्लामी और मजहबी मामलों में जिनका मशवरा हर वक्त काबिल कबूल होता है। खिजरपुर में आने का सिलसिला, हाजी शौकत साहब जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं, जिनके दरवाजे पर, वो हर साल मौलाना को बुलाते थे। मौलाना से उनकी बहुत बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे, तो हर साल बुलाते थे और वो तशरीफ़ लाते थे। यहाँ सोलाना में आधा घंटा 45 मिनट उनकी वाज़ होती थी, तकरीर होती थी। और उसके बाद जो है तमाम दोस्तों के साथ हाजी शौकत साहब जो है मस्जिद कमेटी हो या मुसल्ली हो या इलाके के सरकर्दा लोग हो, कारोबारी हो, सोशल वर्कर हो, तालीम याफ्ता लोग हो, सबों के खाने पर मदऊ करते थे। और उनके एजाज़ में, ये मौलाना के एजाज़ में वो खाने का इंतजाम करते थे। इत्तेफाक की बात यह है कि ये काबिल अफसोस भी है
कि हमारे दरमियान हाजी शौकत साहब नहीं है। लगातार में खैर 2 साल ये काम नहीं हो सका था, मगर उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, खासतौर से हाजी शरफू साहब, हाजी फखरू साहब, इन लोगों ने अपने वालिद साहब के रवायत को कायम रखा और मौलाना साहब को बुलाए और उनकी तकरीर हुई। मौलाना ये मालिक साहब की इमामत में और नमाज़ पढ़े और उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग यहाँ आए। आने के बाद हम लोग जो है जो मौजूद थे, खाने पीने का इंतजाम हुआ, मौलाना से हम लोगों ने दुआएं ली। अभी मौलाना साहब रुखसत हुए हैं और ये प्रोग्राम जो हासिल होता है रवायत के मुताबिक इंसाल भी हुआ और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो उनके बच्चे हैं वो इस रवायत को कायम रखेंगे। आप लोगों को तकलीफ दी जाएगी। आज के दिन में आपने ये देखा होगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं आए थे, बल्कि जो इलाके के जो हिंदू जो कारोबारी लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको भी बुलाया गया था ताकि वो भी आके करीब से हमारा समाज, हमारा जो कल्चर, हमारा जो अखलाक जो है, हम जो करते हैं वो आके हम लोगों को देखें और जो हमारे दिल में जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो उसका अजाला हो जाए, नफ़रत ख़त्म हो और दोस्ती का, भाईचारगी का माहौल पैदा हो जाए। तो काफ़ी अच्छे कारोबारी लोग यहाँ थे, वो भी खाना खा के गए, मौलाना साहब से दुआएं ली हैं और वो अब तशरीफ़ ले गए हैं। तो एक भाईचारगी का, मोहब्बत का पैगाम देने की छोटी मोटी कोशिश भी है।